Pranam Ma, Namaste dosto. I am Shananda. Hope you all are well and happy and beautifully doing your inner work, your soul purpose. Today's topic is हमारा systematic inner work मदर अर्थ के ग्रीड कि रिपेयरिंग में क्या रोल प्ले करता है, क्या कंट्रीब्यूशन है मदर अर्थ ग्रिड रिपेयरिंग में। जो न्यू एंट्री कर चुके हैं हमारे सोल ब्रदर्स एंड सिस्टर, जिन लोगों को अगर ये लग रहा है कि वी आर न्यू कमर, हम लोग तो अभी अभी शुरू करे हैं सिस्टमेटिक इनर वर्क, तो क्या हम लोग को ज्वाइन करना चाहिए इस वर्कशॉप में, या फिर हमारा रोल क्या होगा, वी आर फार अवे फ्रॉम दैट। अगर ये सवाल आ रहा है तो बिलीव मी, आई एम टेलिंग यू, इफ़ यू आर डूइंग सिस्टमेटिक इनर वर्क रिलीजियसली विथ पेशेंस, विथ ट्रस्ट, you are helping mother earth to heal and repair the mother earth grid। तो आपको 100% ये वर्कशॉप में शामिल होना चाहिए। आपका रोल आप प्ले कर रहे हो तो इसमें शामिल होना बहुत ज़रूरी है। तो अभी हम लोग बातचीत करेंगे कि सिस्टमेटिक इनर वर्क क्या मेजर रोल प्ले करता है मदर अर्थ ग्रिड रिपेयरिंग में। देखिए, मदर अर्थ के ग्रिड के समझने से पहले आपको खुद जो हमारा ग्रिड सिस्टम है उसको समझना बहुत ज़रूरी है। हमारा जो ग्रिड सिस्टम है, इमोशनल ग्रिड, सेलुलर ग्रिड, इमोशनल ग्रिड एंड एनर्जेटिक ग्रिड, ये ग्रिड सिस्टम जब तक रिपेयर ना हो पाएंगे ना, तब तक आप मदर अर्थ ग्रिड को रिपेयर नहीं कर पाएंगे। ये ट्विन फ्लेम जर्नी का खासियत है। मतलब व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द अदर जर्नी एंड द ट्विन फ्लेम जर्नी। ट्विन फ्लेम जर्नी में ना रूट से काम करना पड़ता है, रूट से आपका ग्रिड सिस्टम को हील एंड रिपेयर करना पड़ता है, तब जाके आप अपना लाइफ में चेंज ला सकते हो, तब जाके आप न्यू टाइमलाइन में जंप कर सकते हो। ठीक है, तो वो काम करता है हमारा सिस्टमेटिक इनर वर्क। सिस्टमेटिक इनर वर्क रूट से आपका जो सेलुलर ग्रिड है उसको हील एंड रिपेयर करते हैं। कैसे? देखिए, हमारा जो एक्शन है, जो हमारा थॉट है, वो कौन डिसाइड करता है? हमारा डीएनए। जैसे कि एक एग्जांपल ले लो कि हमारे पूर्वज में अगर किसी को हाइपरटेंशन था या फिर डायबिटीज़ था, तो हम लोग क्या कहते हैं कि आपके अंदर भी आने का चांस है। क्यों कहते हैं? क्यों? वी आर कैरिंग दैट अनहील्ड पार्ट ऑफ डीएनए, इसलिए वो पैटर्न हमारे अंदर है तो वो मैनिफेस्ट होगा। ठीक है, तो इसी तरह पूर्वज में जो भी बिलीविंग, जो लिमिटिंग बिलीव्स, जो भी कचरा, जो भी अननेसेसरी पैटर्न जो हमें सर्व नहीं करता, जो भी रह गया ना, जो अभी तक हम लोग कैरी करते हैं, उसी को कहते हैं करप्टेड पार्ट। उसी पार्ट को हमें हील करना है, रिपेयर करना है, नहीं तो वही तो मैनिफेस्ट होगा ना, वही तो टाइमलाइन बनेगा। तो वो टाइमलाइन हमें नहीं चाहिए। दैट इज़ कॉल्ड द मैट्रिक्स पैटर्न। हम लोगों का जो एक्शन है वो अभी तक मैट्रिक्स जैसा क्यों है? हमारा थॉट है क्यों इतना इम्प्योर है, क्यों इतना नेगेटिव है? क्योंकि वी आर कैरिंग दैट नेगेटिव सेगमेंट ऑफ द डीएनए विद इन आवर सेल्फ। वो नेगेटिव पार्ट, वो जो जंक पार्ट है, वो हम लोग कैरी कर रहे हैं। वो पैटर्न को हमें ब्रेक करना है। दिस इज़ द मेन पर्पस ऑफ ट्विन फ्लेम जर्नी। वो कैसे होगा? विद द सिस्टमेटिक इनर वर्क। सिस्टमेटिक इनर वर्क इतना साइंटिफिकली काम करता है ना, जो डीएनए हीलिंग प्रोसेस है, वो आपका सारा जांग सेगमेंट ऑफ डीएनए दूर करता है, ताकि आप और ओल्ड टाइमलाइन के ट्रैप में ना रहो और न्यू टाइमलाइन में शिफ्ट कर पाओ। ठीक है, ये जो बाहर में कुछ भी कर लो, मंत्रा चैंटिंग करो, कुछ भी करो, वो आपका ऑरा प्रोटेक्ट करेगा, लेकिन वो आपको ट्विन फ्लेम जर्नी कंप्लीट करने में मदद नहीं करेगा। क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी को कंप्लीट करने के लिए रूट से आपका ग्रिड सिस्टम हील करना पड़ेगा, क्योंकि आपका पर्पस है मदर अर्थ ग्रिड को हील करना। तो जब तक आप अपना ग्रिड नहीं रिपेयर कर पाओगे, आप न्यू टाइमलाइन क्रिएट ही नहीं कर पाओगे। आपका थॉट भी मैट्रिक्स वाला ही होगा, उससे ब्रेक नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो यू हैव दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी टू ब्रेक दैट ओल्ड पैटर्न। हमारे अंदर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, दिया गया है कि वो मैट्रिक्स का पैटर्न हम लोग ब्रेक करें, ये हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसलिए ग्रिड सिस्टम को, हमारा ग्रिड सिस्टम जो है ना, उसको रिपेयर करना बहुत ज़रूरी है।
Systematic inner work plays a major role to heal our own greed system. Suppressed emotional release जो है माँ का सेशन, उसमें हमारा इमोशनल ग्रीड रिपेयर होता है. तो हमारा जो ओल्ड ट्रॉमा, ओल्ड टाइमलाइन के ट्रैप में हम लोग हैं, उससे आगे जाके उसके छोड़ के हम लोग न्यू थॉट क्रिएट कर सके. और न्यू थॉट मतलब यू आर अलाउइंग योर सेल्फ टू शिफ्ट इनटू न्यू टाइमलाइन, तब वो जाके 3D में मैनिफेस्ट होगा. ठीक है. तो अभी तक अगर आपको ये लगता था कि सिस्टमेटिक इनर वर्क इज ओनली फॉर टू टॉक टू डीएम, नो, it has the major role to heal yourself, to heal your greed and heal the mother earth greed. ठीक है. तो इसका जो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हो क्या प्रोफाउंड एक इम्पोर्टेंस है आपके लाइफ में सिस्टमेटिक इनर वर्क का एंड पूरा जो ह्यूमन कम्युनिटी है उसके ऊपर. क्योंकि इफ़ यू आर क्रिएटिंग अ न्यू टाइम लाइन, एक्चुअली यू हील द मदर अर्थ, यू रिपेयर द ग्रीड ऑफ द मदर अर्थ. तो आपको ये चीज़ अभी इसी वक्त से सोचना बिल्कुल ख़त्म कर दीजिए और सवाल करना भी बंद कर दीजिए कि मैं तो 6 मंथ से 1 ईयर से सिस्टमेटिक इनर वर्क कर रही हूँ, डीएम बात नहीं कर रहा है, क्यों नहीं कर रहा है. नो, सिस्टमेटिक इनर वर्क का रोल है आपको तैयार करना एक बड़ी जंग के लिए, एक वॉर के लिए जो मदर अर्थ के लिए बनाए गए हो ना आप, जो काम के लिए आप बनाया गए हो उसके लिए. मैं ये नहीं कह रही हूँ कि डीएम के बाद नहीं करेगा, नो 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 नो, सब कुछ होगा. लेकिन जब तक आपका ग्रीड रिपेयर नहीं हो जाएगा तब कैसे होगा. डीएम भी ये चाहता है कि आप अपना ग्रीड रिपेयर करो, अपना न्यू टाइमलाइन बनाओ, तब जाके तो वो कर पाएगा सब कुछ. तो अगर आप अपना ग्रिड रिपेयर नहीं कर रहे हो, अगर आप अभी तक ये सोच रहे हो कि मैं जजिंग कर रही हूँ सिस्टमेटिक इनर वर्क को कि मैं इतने सालों से कर रही हूँ, डीएम क्यों नहीं कर रहा है, आप डीएम के साथ अगर अभी तक रिलेट कर रहे हो सिस्टमेटिक इनर वर्क को, मतलब यू आर इन ट्रैप्ड इन द ओल्ड टाइम लाइन. आप अभी तक ओल्ड टाइम लाइन को कैरी कर रहे हो, उसी वोरीज, वही थॉट मैट्रिक्स पैटर्न को कैरी कर रहे हो. आप अगर जिस वक्त वो ब्रेक करोगे ना, आप उसी वक्त देखना आपके ज़िंदगी में मिरेकल होने शुरू हो गया है. क्योंकि तब जाके सिस्टमेटिक इनर वर्क काम करता है, जब आपका जजिंग ख़त्म हो जाता है, जब आप ब्लाइंडली एक करते हो कि नो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है मेरा डीएम बात कर रहा है कि नहीं कर रहा है, आई हैव टू डू माई ओन वर्क, आई हैव टू हील माई ग्रीड सिस्टम इन ऑर्डर टू डू माई सोल पर्पस. तो जब आप ऐसे करते हो ना, तब जाके अपने ज़िंदगी में मिरेकल होता है. तो ये बहुत, दैट इज़ हाउ सिस्टमेटिक इनर वर्क डू मिरेकल इन योर लाइफ. तो जैसे कि आप एक ग्रंथ पढ़ते हो ना, एक ग्रंथ में अगर आप 6 महीना पढ़ो, 1 साल पढ़ो, खाली उसके जो शब्द का अर्थ है वो आपको पता चल जाता है. लेकिन उस ग्रंथ को अगर आप लगातार पढ़ो विद डिवोशन, विद पेशेंस, तब जाके उसका जो भाव है, उसका जो सार है वो आपको पता चलेगा. तो प्लीज़ डू दैट फॉर योर ओन सेक. जैसे कि थोड़ा सा और क्लैरिटी में देना चाहती हूँ ओल्ड टाइम लाइन एंड न्यू टाइम लाइन के बारे में. देखिए, अगर आप कुछ चीज़ें कर रहे हो, जो चीज़ आपको सर्व नहीं कर रहा है वो चीज़ आप कर रहे हो, कोई पर्सन आपको सर्व नहीं कर रहा है लेकिन उससे आप जुड़े हुए हो और आपको लग रहा है कि ये चीज़ें छूट जाए मुझसे, तो देखिए, आप अगर 3D में अगर छोड़ भी दो ना वो चीज़ें, लेकिन आप अगर इमोशनली कनेक्टेड हो उस सिचुएशन से, उस व्यक्ति से, सो यू आर कैरिंग द ओल्ड टाइम लाइन विद इन योर सेल्फ. आप जंप कर ही नहीं पाओगे. हालांकि 3D में वो सब कुछ नहीं है, लेकिन आप वो कैरी कर रही हो आपके अंदर. तो वो बैगेजेस, वो मेमोरी, सब कुछ अपने अंदर से ख़त्म करना पड़ेगा, वो अटैचमेंट सब कुछ आपके अंदर से ख़त्म करना पड़ेगा. एंड दैट्स हाउ यू अलाउ टू कोलैप्स द ओल्ड टाइम लाइन. ठीक है, आपको खाली अपने ऊपर फोकस करके एक एक ईच एंड एवरी ग्रीड को रिपेयर करना पड़ेगा, उसी में फोकस रहना पड़ेगा. आपको कैसे समझ में आ जाएगा कि रिपेयर हुआ है कि नहीं हुआ है. देखिए, जो ए होता है DMDF बैलेंसिंग के तरह, जैसे कि आप मदर अर्थ के साथ कनेक्ट होके सारा विजडम अपने अंदर ले रहे हो, कनेक्ट विद द डिविनिटी. तो ये जो चीज़ें हैं उसको एक्सेप्ट करना, उसको धारण करना, ये होता है DF का काम. प्रोडक्टिविटी, क्रिएटिविटी एंड इसको इम्प्लीमेंटेशन करना, उसको प्रैक्टिकली डे टू डे लाइफ में मैनिफेस्ट करना, उसको प्रैक्टिकली शिफ्ट करना डे टू डे लाइफ में, वो होता है DM एनर्जी. तो उसमें भी आपको वो चीज़ करना पड़ेगा कि आपको एक्शन लेना पड़ेगा. एक्शन फॉर व्हाट?
to create new thought, this action to do systematic inner work without judging anything, to create new timeline, allow yourself to shift in a new timeline, that's the action. और इसी तरीके का काम आपको निजी ज़िंदगी में भी करना पड़ेगा, that is the action. तो जब आप ये कर पाओगे दोनों, तो मतलब आपका ग्रीड पूरी तरीके से रिपेयर हो चुका है, मतलब ऑटोमेटिकली ओल्ड टाइमलाइन कोलैप्स हो जाएगा, वो आपके साथ ही रह नहीं पाएगा। आप क्या छोड़ोगे ओल्ड टाइमलाइन को, ओल्ड टाइमलाइन ही आपको छोड़ देगा, है ना। तो ये जो जर्नी है ना, इसको जर्नी क्यों कहा जाता है, इसको तो कॉन्सेप्ट भी कहा जा सकता था कि ट्विन फ्लेम इज ओनली अ कॉन्सेप्ट। No, it's a journey because it has the practical project, it has the practical implementation, it has practical purpose. ऐसे ही DMDM नहीं बनाया गया है, ठीक है, इसका पर्पस है, बहुत बड़ा पर्पस है, that is why it is called journey. Moving forward step by step with patience inside journey. हमारे अंदर का जर्नी है। जो ये सवाल उठाते हैं ना, ट्विन फ्लेम जर्नी है नहीं है क्या है, एक्चुअली दे हैव नो करेज टू फेस देयर ओन गार्बेज, ठीक है। मतलब ये जर्नी ऐसा एक ब्यूटीफुल जर्नी है कि अपने अंदर में जो भी गार्बेज है वो साफ करके छोड़ेगा, एक भी कचरा नहीं रहेगा इस जर्नी में। जितना आप अंदर जाओगे ना, उतना ही आप फेस करोगे अपने डार्कनेस को, अपने शैडो को, अपने गार्बेज को। तो इफ़ यू हैव द करेज टू फेस दैट, मतलब यू आर ट्रू ट्विन फ्लेम, मतलब यू हैव द करेज टू एक्सेप्ट इट, हील इट, रिलीज इट एंड मेक प्रिपेयर टू मीट योर ऑथेंटिक सेल्फ। दैट इज़ द पर्पस ऑफ ट्विन फ्लेम। और जो छोड़ देते हैं, ये फिर कहते हैं कि ट्विन फ्लेम जर्नी नहीं है, मतलब वो डरते हैं अपने ही गार्बेज को फेस करने के लिए, वो डरते हैं अपने ही अंधेरे को फेस करने के लिए। लेकिन हम लोग नहीं डरेंगे, क्योंकि वी आर सो पावरफुल सोल कि हमें वो आता है, इसलिए तो हमें चूज़ किया गया है ना। देखिए, ये जर्नी में हमें वीक किया जाता है, वीक किया जाता है बाय डिलीवरिंग सम अननेसेसरी मैसेजेस, डिलीवरिंग सम अननेसेसरी इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय सम चैनल्स, क्योंकि अभी वो बोलना बहुत ज़रूरी है। वी आर नॉट ब्लेमिंग एनी वन, एक्चुअली हमें ये अवेयरनेस में, अलर्ट में रहना पड़ेगा। जो कंटेंट डिज़ायर पैदा करता है, जेलसी स्प्रेड करता है, डिस्क्रिमिनेशन स्प्रेड करता है, हमें वो रिजेक्ट करना है लाइक अ पॉइजन। This is the correct time to reject the unnecessary things, unserving things and choose the new path, new timeline, क्योंकि अभी यूनिवर्स में वही वक्त चल रहा है to create the new mother earth। तो हमें अगर शामिल होना है ना, तो अभी हमें रिजेक्ट करना है वो सब चीज़ें जो ओल्ड टाइमलाइन को हमें टाइमलाइन से में हमें लेके जाना चाहता है, तो वो क्रिएट नहीं करना है हमें। तो नाउ इसी वक्त आप बोलिए कि आई एम रिजेक्टिंग द ओल्ड टाइमलाइन, आई एम रिजेक्टिंग द ओल्ड पैटर्न। तो उस तरीके का कोई भी कंटेंट अगर आपके सामने आए, आपका जिम्मेदारी है तो उसको रिजेक्ट करना, लेना ही नहीं, ठीक है। इसी तरीके से तो ये तो एक्शन हुआ ना, तो ये एक्शन लेना पड़ेगा। तो इसी तरीके से हम न्यू टाइमलाइन में शिफ्ट कर पाएंगे, मदर अर्थ ग्रिड को रिपेयर करने के लिए हम लोग शामिल हो पाएंगे, ठीक है। तो चूज़ द राइट पाथ, चूज़ योर पाथ, चूज़ योर ओन पर्पस, जिसलिए हम लोगों को इस धरती में लाया गया है। अगर आप अपना सोल पर्पस जान लो ना, अगर आप अपने आप को पहचान लो ना, बिलीव मी, ये सब कुछ पावरलेस हो जाएगा। कोई भी नेगेटिव कर्मा, ये सब पितृदोष, ये सब कुछ, ये सब पावरलेस है। आप अगर खुद जान लो कि आप किसके लिए आए हो इस पर्पस, इस धरती में आपका पर्पस, आप हो कौन, ठीक है, आप अपने आप समझ जाओगे। तो इसके लिए डू सिस्टमेटिक इनर वर्क टू हील योर ओन ग्रीड in order to serve the mother earth, in order to heal and repair the mother earth greed। देखिए, इस जर्नी को ना आप ऐसे देखिए, इट्स अ सोल रिकवरी जर्नी। सोल रिकवरी जर्नी का मतलब क्या होता है कि आपका सोल बीमार है, उसको रिकवर करना है। जैसे कि कोई पर्सन, कोई पेशेंट अगर बीमार है ना, तो हम डॉक्टर लोग क्या कहते हैं कि इसको दवाई दो, रेस्ट में रखो 1-2 महीना। क्यों? रिकवरी के लिए, हीलिंग के लिए। जस्ट लाइक दिस जर्नी, इस जर्नी में हमारा जो बीमार सोल है उसको मौका मिला है हीलिंग के, उसको मौका मिला है रिकवरी करने का। वी आर सो ब्लेस्ड कि हमें हॉस्पिटलाइजेशन किया गया है। बहुत सारे सोल तो उन लोगों को पता ही नहीं है कि वो बीमार सोल लेके बैठा
है। तो हमें वो मौका मिला है, वो अपॉर्चुनिटी मिला है कि अच्छा हमें डॉक्टर मिला है, मेडिसिन मिला है इन द फॉर्म ऑफ सिस्टमेटिक इनर वर्क, हॉस्पिटलाइजेशन किया गया है, तो वो आप अलाउ करो, आप मेडिसिन लो, दवाई लो, सिस्टमेटिक इनर वर्क करो और आप वो अपॉर्चुनिटी टू ग्रैब करो कि यस वी आर रेडी टू फ्री आवर सोल फ्रॉम दैट ऑल बीमारी। द मेन बीमारी ऑफ दिस जर्नी इज द आसक्ति टू द डीएम, ऑब्सेसिवनेस टू द डीएम। तो वो पहले ख़त्म करना है, दिस बीमारी को ख़त्म करो और देखना यू अलाउ योर सेल्फ टू फ्री फ्रॉम एनी बीमारी। तो बीमारी से कौन रहना चाहता है ना। तो आप खुद को अलाउ करो कि हमें सोल को उस बीमारी से मुक्त करना है इन ऑर्डर टू मर्ज विद द सुप्रीम सोल। ये जब हम लोग सेशन लेते हैं ना तो माँ हमें ट्रिगर करते हैं, कभी कभी तो डांटते हैं, तो हमें क्या लगता है, हम लोग जज करते हैं कि अच्छा ऐसे कैसे कह दिया माँ ने, लेकिन एक्चुअली माँ हमें हमारा बीमारी दिखा रहे हैं। वो ट्रिगर करता है मतलब क्या है कि देखो आपका इसमें बीमारी है, आपका लीवर खराब है, आपका इसमें ये है। तो बीमारी पॉइंट आउट करता है, जस्ट लाइक एक्सरे मशीन, जस्ट लाइक अ यूएसजी मशीन। तो हमें वो जज ना करके ये सोचना पड़ेगा कि माँ कितना एक बड़ा पर्पस कर रहा है हमारे लिए कि जो हम नहीं देख पा रहे वो माँ हमें पॉइंट आउट करके दिखा दे रहा है कि देखो इस जगह आपका बीमारी है, ठीक करो, क्लीन करो। तो आपको एक करेज रहना चाहिए कि यस वी आर रेडी टू क्लीन आवर सेल्फ। माँ के जो ट्रिगर होता है एक्चुअली वो हमारा बीमारी डिटेक्शन होता है, तो उसमें जज ना करके हमें उसको एक्सेप्ट करना चाहिए और उस चीज़ में काम करके खुद को हील करना चाहिए। देखिए मैं बार बार बोल रही हूँ कि दिस इज़ द राइट टाइम टू चूज़ द राइट पाथ। माँ इतने सालों से इतना जो मेहनत करते आए हैं ना, जो हार्ड वर्क, जो अनकंडीशनल लव, जो सर्विस देता है ना, अभी वो वक्त आ गया है वो पर्पस को चूज़ करने में, वो उसको जस्टिस करने में, वो जो हमारा मेन पर्पस है उसके ऊपर फोकस करने में। तो इन ऑर्डर टू मर्ज आवर सोल टू द सुप्रीम सोल, जिसके लिए हम लोग आए हैं, तो अभी और वक्त ज़ाया ना करके तुरंत ही हम लोग उस प्रोजेक्ट में, उस वर्कशॉप में शामिल हो जाए। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू ऑल।